हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मोयू अदृश्य दुश्मन ड्रैगन असैसिन को पकड़ने के लिए दिमाग लगाकर अटैक कंबाइन करता है। फिर उनसे रिवॉर्ड पाने के बाद आर्चर्स को भी बड़ी आसानी से खत्म करके रिवॉर्ड पाता है और आखिर में फाइनल बॉस से लड़ते वक्त स्टन इफेक्ट खत्म करने के लिए अनडेड जनरल को बुलाता है, जो अपनी मिलिट्री इन्फ्लुएंस से स्टन इफेक्ट खत्म कर देता है। लेकिन फाइनल बॉस समझ जाता है कि इन सब के पीछे करता धरता लिन मोयू ही है, तो सीधा लिन मोयू को ही मारने के लिए चला जाता है, जो वैसे तो लिन मोयू के लिए खतरा बन सकता था, लेकिन लिन मोयू उसे भी अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल देता है और फाइनल बॉस को मार गिराता है। बॉस के मरते ही लिन मोयू का लेवल अप हो जाता है, तो लिन मोयू कहता है, आखिरकार अब मैं लेवल 23 हो गया हूँ। तो बॉस ही है जो कोर देता है और अब मैंने चौथे भाग से भी ज्यादा चीजें हासिल कर ली है जितनी जरूरत थी उनमें से। नीचे पैनल में दिखता है कि टोटल ड्रैगन के हॉर्न 8 मौजूद है, ड्रैगन का ब्लड एसेस 4 मौजूद है, ड्रैगन के हार्ट 4 मौजूद है और ड्रैगन के कोर 2। लिन मोयू कहता है, लेवल अप होने के बाद एक बार मुझे मेरे एट्रीब्यूट्स चेक करने चाहिए। तो लिन मोयू अपना सिस्टम पैनल खोलता है जिसमें लिखा है नाम लिन मोयू, क्लास नेक्रोमेंसर, यूनिक, लेवल 23 और वो भी 0.18% भरा हुआ है। टाइटल ड्रैगन वॉर किंग, जिससे सारे एट्रीब्यूट्स में 500 की बढ़ोतरी होगी। स्किल में इस्तेमाल होने वाली ताकत 50% तक कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ 390 थी, अब उसमें 500 की बढ़ोतरी हुई। फिजिक 390 थी, उसमें 500 की बढ़ोतरी। एजिलिटी 390 थी, उसमें 500 की बढ़ोतरी। स्पिरिट 1900 थी, उसमें 600 की बढ़ोतरी। इक्विपमेंट थैनाटोस साइट लेवल 2 का, जिसमें स्पिरिट 100 से भी ज्यादा मौजूद है। समनिंग स्पेस 230 तक पहुंच गई है, जिसमें से 210 स्केलेटन अभी भरे हुए हैं, जिसमें स्केलेटन वॉरियर्स 140 और स्केलेटन मेज 70। टैलेंट ओवरऑल ब्लेसिंग 10 गुना। पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफर। एक्टिव स्किल सोल ब्लेज लेवल 23 की। समन स्केलेटन वॉरियर लेवल 23 के। कोर्प्स एक्सप्लोजन लेवल 3 का। स्लो कर्स लेवल 23 का। स्केलेटन आर्मर लेवल 23 का। समन स्केलेटन मेज लेवल 23 का। फिर लिन मोयू कहता है, अब मेरे स्केलेटन के एट्रीब्यूट्स। तो स्केलेटन वॉरियर्स के एट्रीब्यूट्स दिखाते हैं कि सिल्वर ग्रेड स्केलेटन वॉरियर लेवल 23 के। स्ट्रेंथ 5500, एजिलिटी 5500, स्पिरिट 5500, फिजिक 5500 और स्किल रेज स्ट्राइक। फिर स्केलेटन मेज के एट्रीब्यूट्स दिखाते हैं कि सिल्वर ग्रेड स्केलेटन मेज लेवल 23, स्ट्रेंथ 2300, एजिलिटी 2300, स्पिरिट 9200, फिजिक 2300। ऐसे सभी एट्रीब्यूट्स चेक करने के बाद लिन मोयू ड्रैगन फ्रंटलाइन पोस्ट डंजन गेट के बाहर टेलीपोर्ट होने लगता है और बाहर आते ही पहले थैनाटोस साइट वापस भेज देता है और कहता है, हालांकि हेल लेवल डिफिकल्टी में लड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहाँ एक्सपीरियंस बहुत मिलता है और वहाँ गिरने वाले इक्विपमेंट भी अच्छे हैं। मेरे स्केलेटन्स रिकवर हो जाए उसके बाद मैं कूल डाउन टेलिस्मैन का इस्तेमाल करूंगा और इस डंजन को फिर से हेल लेवल डिफिकल्टी में पार करूंगा। लेकिन तभी अचानक लिन मोयू अपने ख्यालों में से बाहर आता है और सामने मौजूद सिचुएशन पर ध्यान जाता है तो दिखता है कि वहाँ पूरे मैदान में कई सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई है। वहाँ कोई जिंदा इंसान नहीं दिखाई देता और पूरा मैदान लाल रंग से रंगा हुआ दिखाई देता है। यहाँ तक कि हवा में भी खून की बदबू इतनी फैली हुई है कि हवा भी थोड़ी बहुत लाल दिखाई देने लगती है और जैसे ही बदबू लिन मोयू तक पहुँचती है तो लिन मोयू का भी चेहरा बिगड़ जाता है और कहता है, ये कैसी स्ट्रॉन्ग बदबू है खून की। फिर लिन मोयू सिचुएशन को समझने से पहले सिक्योरिटी के लिए स्केलेटन आर्मर को समन कर लेता है और आसपास नजरें घुमाकर देखने लगता है और कहता है, यह हुआ क्या है। तभी अचानक हर तरफ से कई सारे अबिस हाउंड्स लिन मोयू को घेर लेते हैं और एक साथ भागते हुए लिन मोयू की ओर आते हैं। तो लिन मोयू का ध्यान भी उसको मारने आ रहे अबिस हाउंड्स की ओर जाता है। वे अबिस हाउंड्स जैसे ही लिन मोयू को काटने जाते हैं तो उनके मुंह में स्केलेटन आर्मर आ जाता है और वे लिन मोयू तक नहीं पहुंच पाते। तो लिन मोयू उनकी ओर देखकर कहता है, ये तो अबिस हाउंड्स हैं। वहाँ मैदान में भी थोड़ी दूर कई सारे अबिस हाउंड्स दिखाई देते हैं। फिर तुरंत लिन मोयू थैनाटोस साइट को बाहर निकाल लेता है अब इसकी स्पिरिट इकट्ठा करने के लिए और स्केलेटन वॉरियर्स को समन करता है। तो वे आते ही रेज स्ट्राइक से लिन मोयू के आसपास मौजूद सभी अबिस हाउंड्स को मार गिराते हैं। फिर लिन मोयू थैनाटोस साइट आगे करके सारे अबिस हाउंड्स के सोल इकट्ठा करने के लिए सीरियस फेस में अपना अगला हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि एक गोल्डन कलर की एनर्जी आती है और लिन मोयू की ओर जा रहे एक अबिस हाउंड को लगती है
तो वो दर्द में चिल्लाने लगता है और बाकी सभी अबिस हाउंड्स को अपने रास्ते में से दूर धकेल कर वो एनर्जी लिन मोयू के आगे आकर रुकती है और उसमें से कोई कहता है, यंग मैन जल्दी से यहाँ आ जाओ। तो लिन मोयू ये देखकर थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। वे सब पहले डंजन के आगे मौजूद थी उन पार्टी में से एक है। उनमें से शील्ड वाला अबिस हाउंड को मारते हुए लिन मोयू को कहता है, जल्दी करो, इस जगह पर अबिस हाउंड्स ने कब्जा कर लिया है। फिर वे सभी लिन मोयू के इर्द गिर्द खड़े रहते हैं और लड़की लिन मोयू को हील करने के लिए आगे बढ़ती है। तो लिन मोयू हाउंड्स की ओर देखता रहता है और कहता है, मुझे कोई चोट नहीं लगी। शील्ड वाला बंदा दांत कसकर कहता है, हम हाउंड्स को रोक कर रखेंगे, तुम जल्दी से टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन लिन मोयू जाने के बजाय उस शील्ड वाले बंदे को सवाल करता है, पूछता है, यहाँ क्या हुआ है? तो वो बंदा दांत कसकर जवाब देता है, कहता है, वे अबिस में मौजूद हरामियों ने बहुत सारे अबिस हाउंड्स एक साथ छोड़ दिए और हम सबको घेर लिया। सामने कई सारे अबिस हाउंड्स इस ओर आते हुए दिखाई देते हैं और लिन मोयू इस टीम के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, उनकी ताकत के साथ वे लोग यहाँ से बच निकलने के काबिल हैं। क्या वे इसलिए रुके रहे ताकि वे मेरे जैसे लोगों की मदद करना चाहते थे जो डंजन के बाहर आए हो और बाहर के हालात नहीं जानते हो? उन्हें पक्का चिंता हुई होगी कि अबिस हाउंड्स हम पर अटैक करेंगे। वहाँ मैदान में अबिस हाउंड एक आधे मरे हुए इंसान को नोच कर खा रहे हैं, जिसमें अभी भी थोड़ी सी जान बाकी बची है। वो वही बंदा है जिसने टेलिस्मैन की मदद से डंजन डिटेक्ट किया था। शील्ड वाला बंदा उसकी ओर देखकर कहता है, वो कंट्री वाई की पार्टी है। ऐसा लगता है कि अब उनके लिए बचकर निकल पाना नामुमकिन है। हमारी साइड भी कई सारे लोग मारे गए हैं। फिर वो लड़की डंजन डिटेक्ट करती है जिसमें दिखता है कि सभी डिफिकल्टी में 0 पार्टी मौजूद है। तो वो पीछे की ओर देखकर कहती है, डंजन के अंदर अब कोई नहीं बचा है। तो वो शील्ड वाला पीछे देखकर ऑर्डर देता है, कहता है, तो फिर इनके बीच में से बच निकलने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी वो लड़की लिन मोयू को देखकर पूछती है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर शील्ड वाले बंदे का भी ध्यान लिन मोयू की ओर जाता है। लिन मोयू उसके इस सवाल पर एक मजेदार सी कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और उसके पीछे ब्लैक ऑरा दिखाई देने लगता है। फिर लिन मोयू कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स और स्केलेटन मेज के साथ थेनाटोस साइड समन करके कूल डार्क पोज देकर कहता है, मैं अभी भी डंजन क्लियर करना चाहता हूँ। फिर सारे स्केलेटन मेज थंडर टाइप, विंड टाइप, आइस टाइप और फायर टाइप सभी अपने अपने हमले तैयार करके कूल पोज देकर खड़े रहते हैं। और जैसे ही एक साथ जहाँ सारे अबिस हाउंड्स इकट्ठा है वहाँ अपना हमला करते हैं तो एक बवंडर उठता है। उसमें आग की लपटें घूम रही है, आइस शार्ड और बिजली सभी जाकर वहाँ पर गिरता है। तो वहाँ एक ऐसा ब्लास्ट होता है कि जिसमें धूल उड़े उससे कई गुना ज्यादा ऊपर तो अबिस हाउंड्स उड़ने लगते हैं। और फिर चिड़िया बनकर उड़ रहे अबिस हाउंड्स वापस जमीन पर आकर दाना चुग पाए उससे पहले तो सारे स्केलेटन वॉरियर्स सीधा जाकर रेज स्ट्राइक की मदद से उड़ती हुई चिड़िया को हवा में ही मार गिराते हैं। और ये सब देखकर लिन मोयू को बचाने आई हुई पार्टी के मुंह खुले, आंखें चौड़ी और सवालों से सर फट रहे हैं। शील्ड वाला बंदा पूछता है, व्हाट द हेल, यार चल क्या रहा है? तो हुडी वाला पूछता है, ये सारे स्केलेटन्स कहाँ से आ गए? वहाँ सामने बाहर जाने के रास्ते के बीच में थोड़े से स्केलेटन वॉरियर्स और कई सारे अबिस हाउंड्स मौजूद है, जिसमें से पीछे मरे पड़े हैं तो आगे कुछ घायल है और बाकी के स्केलेटन्स की ओर हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं। 2 लोग पीछे मुड़कर लिन मोयू की ओर देखते हैं तो उन दोनों को पसीने छूटने लगते हैं। शील्ड वाला बंदा पूछता है, क्या वे ताकतवर स्केलेटन उसके समान है? अबिस हाउंड तो जैसे स्केलेटन के आगे कुछ नहीं है। तो हुडी वाला पूछता है, ये आखिरकार है कौन? लिन मोयू फिर स्ट्रेट फेस के साथ अपने हाथ में ग्रीन कलर की चिंगारियां लगाता है और सामने मौजूद टीम के मेंबर्स से कहता है, मेरे पीछे चले आओ। तो वे सभी तुरंत बिना कुछ कहे लिन मोयू के पीछे तक पहुंच जाते हैं। तो शील्ड वाला बंदा अपने मन में सोचता है, ना जाने उसकी बात का मैंने कुछ जाने सोचे बिना सीधा पालन क्यों कर लिया। तभी हुडी वाला पूछता है, किस लिए? तब तक वहाँ लिन मोयू के हाथ में मौजूद ग्रीन चिंगारियां रेड एनर्जी के बॉल में बदलने लगती है और डॉट डॉट के सर्कल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा कोर्स एक्सप्लोजन वाला बॉल बन जाती है। और लिन मोयू जवाब देता है, क्योंकि मैं एक क्राउड अटैक की स्किल इस्तेमाल करने वाला हूँ और तुम शायद बीच में उसके चपेट में ना आ जाओ इसलिए। फिर लिन मोयू उस बॉल को आगे अबिस हाउंड्स की ओर करके कहता है, कोर्स एक्सप्लोजन। तो उसकी स्किल एक्टिवेट होने के साथ ही बॉल टूट जाता है। उसमें से ग्रीन और ऑरेंज येलो एनर्जी बाहर निकलती है
अगले ही पल लिन मोयू तो हाथ आगे किए ही खड़ा है, लेकिन उसके सामने मैदान में एक बहुत बड़ा धमाका उठता है और कुछ नहीं दिखाई देता आसपास। ये सब देखकर पीछे मौजूद टीम को एक और बहुत बड़ा झटका लगता है। फटी हुई आंखों से बस देखते रहते हैं और खुले मुंह के साथ सवाल करते हैं। कहते हैं, ये आखिर है किस किस्म की स्किल? ये बहुत ही ज्यादा भयानक है। लिन मोयू अपना थैनाटोस साइट ऊपर करता है, जिसमें लगातार कई सारी अबिस हाउंड्स की आत्माएं आकर एब्जॉर्ब होती रहती है और लगातार येलो एनर्जी आकर लिन मोयू के बैज में स्टार बनाने का काम बहुत तेजी से करने लगती है। और देखते ही देखते एक स्टार पूरा बनकर तैयार भी हो जाता है। नोटिफिकेशन आती है कि मिलिट्री मेरिट 100 तक पहुंच गई है। 1 स्टार प्राइवेट पर प्रमोशन मिलता है। 1000 पॉइंट्स और 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। ये देखकर लिन मोयू मन में कहता है, मेरा प्रमोशन हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे पॉइंट्स और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दोनों मिलेंगे। तभी मैं सोचूं कि मिस्टर बाय ने मुझे ये क्यों कहा था कि मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाने के लिए यूएन बैटलफील्ड पर जाना चाहिए। तभी एक और नोटिफिकेशन आती है कि थैनाटोस साइज लेवल 3 हो गया है। उसमें 300 से ज्यादा स्पिरिट हो गए हैं। तो लिन मोयू खुशी से कहता है, मेरा हथियार भी लेवल अप हो गया है। अब जबकि यहाँ इतनी सारी अच्छी चीजें मौजूद है तो फिर जाहिर सी बात है, अब मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने तो नहीं दे सकता। हालांकि मैंने शुरुआत से ही तुम लोगों को जाने देने के बारे में सोचा भी नहीं था। फिर एक और राउंड शुरू होता है धमाकों का और फिर से पूरे मैदान में उजाला ही उजाला हो जाता है। पीछे मौजूद टीम कहती है, वो पक्का एक जानी मानी एकेडमी में टॉप स्टूडेंट होना चाहिए, है ना? तो दूसरा कहता है, तभी मैं सोचूं कि उसने अकेले डंजन में जाने का साहस कैसे किया। तभी शील्ड वाले बंदे का दिमाग दौड़ने लगता है और कहता है, 1 मिनट रुको, क्या ये वही नहीं है जो हेल लेवल डिफिकल्टी में अकेला अंदर गया था? वो असल में जिंदा वापस लौट आया। ये सुनकर सभी के चेहरे शौक से बिगड़ जाते हैं। सामने मौजूद हुडी वाला कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उसने ड्रैगन फ्रंटलाइन आउटपोस्ट डंजन हेल लेवल डिफिकल्टी में अकेले पार किया? उसने मॉन्स्टर के पास मौजूद स्टन इफेक्ट को कैसे पार किया होगा? देखते ही देखते वह लिन मोयू के बैच पर एक और स्टार बनकर तैयार हो जाता है और नोटिफिकेशन आती है कि मिलिट्री मेरिट 200 तक पहुंच गया। 2 स्टार प्राइवेट पर प्रमोशन किया जाता है। 1000 पॉइंट्स और 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर से एक और नोटिफिकेशन आती है कि थैनाटोस साइट अब लेवल 4 हो गया है, जिसमें 600 से ज्यादा स्पिरिट मौजूद है। ये देखकर लिन मोयू डार्क स्माइल देता है और मन में कहता है, जैसे जैसे थैनाटोस साइट लेवल अप हो रहा है वैसे वैसे मिलने वाले स्पिरिट एट्रीब्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे साइट में कुछ और भी मौजूद है। अगर मैं इसे लेवल अप करता रहूं तो क्या एक नई स्किल खुलेगी? फिर लिन मोयू मैदान की ओर देखता है तो उसका मुंह उतर जाता है और सारे मरे पड़े अबिस हाउंड्स को देखकर कहता है, ये बहुत दुख की बात है कि मैं यहाँ पर सिर्फ 200 अबिस हाउंड्स को ही मार पाया। काश और अबिस हाउंड्स कहीं से आ जाते। लेकिन सारे अबिस हाउंड्स के मरते ही लिन मोयू को बचाने आई टीम राहत की सांस लेती है और जमीन पर गिर पड़ती है। लड़की कहती है, ऊपर वाले का धन्यवाद है कि हम बच गए। तो इस तरफ कोने में गिरा हुडी वाला पूछता है, इतने सारे अबिस हाउंड्स अचानक कैसे आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि अबिस फिर से एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है? यूएन बैटलफील्ड सचमुच बहुत खतरनाक है। यहाँ शील्ड वाला बंदा जाकर लिन मोयू से प्रॉपर इंट्रोडक्शन करता है और हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, यंग मैन, चलो मैं अच्छे से तुम्हें अपना परिचय दूं। मेरा नाम शीजिंगयन है। मैं लेवल 31 पैलेडियन हूँ, शियाजिंग एकेडमी से। नीचे उसकी नोटिफिकेशन भी दिखाती है कि ये शीजिंगयन है, लेवल 31 पैलेडियन। तो लिन मोयू आगे बढ़कर शीजिंगयन से हाथ मिलाता है और फिर थोड़े ब्राइट एक्सप्रेशन के साथ अपना परिचय देते हुए शॉर्ट में कहता है, लिन मोयू, लेवल 23 नेक्रोमेंसर, शियाजिंग एकेडमी से। ये सुनकर शीजिंगयन को कंफर्म हो जाता है कि लिन मोयू भी उसी की एकेडमी से है। तो थोड़े स्माइल के साथ पूछता है, तो तुम मेरे जूनियर साथी ही हो, तुम कौन सी बैच में से हो? ये सुनकर लिन मोयू थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और मन में कहता है, दिन और रात यूएन बैटलफील्ड में नहीं होते, तो ये कह पाना मुश्किल है कि अभी क्या समय हुआ होगा, लेकिन लगभग अभी तक आधी रात तो पार हो चुकी होगी। और फिर जवाब देते हुए कहता है, इस साल की बैच से मैंने कल ही अपनी ओपनिंग सेरेमनी खत्म की। ये सुनते ही शीजिंगयन के हाथ से उसकी शील्ड नीचे जमीन पर गिर पड़ती है और उससे नीचे थोड़ा सा गड्ढा भी हो जाता है, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा गड्ढा पूरी टीम के दिमाग में हो जाता है। तो सभी एक और बार चौड़ी आंखें, पसीने और खुले मुंह के साथ आश्चर्य से कहते हैं, क्या? तो तुम एक नए स्टूडेंट हो? तो लिन मोयू बिना ज्यादा एक्सप्रेशन दिए कहता है, अगर तुम उन बातों को ध्यान में रखो तो हाँ,
मैं एक नया स्टूडेंट हूँ। और इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब देखना ये है कि क्या लिन मोयू अब इनसे बातें करने के बाद सीधा वापस डंजन में जाकर धूम मचाएगा, या फिर लिन मोयू की मन की इच्छा पूरी हो जाएगी और यहाँ फिर से कई सारे अबिस हाउंड्स आ जाएंगे, या कोई और अलग अबिस मॉन्स्टर आ जाए, या फिर कुछ और। ये सब हमें पता चलेगा अगले चैप्टर्स में। लेकिन तब तक के लिए बाय।